लोकसभा चुनाव चल रहा है और हम बैठे हैं भांडर नगर पालिका में, जहाँ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं नागेंद्र गुर्जर जी। गुर्जर जी आइए, बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है आपको, किस प्रकार वोट का प्रतिशत बढ़ाएंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को? नहीं, हम बिल्कुल स्वीप एक्टिविटी के माध्यम से हमारा निरंतर प्रयास चल रहा है शहर के अपने नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत युवा मतदाताओं को और जो सीनियर मतदाता हैं उनकी वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि आपका एक वोट राष्ट्र निर्माण में योगदान, मतलब राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। और साथ ही आज हमारी मीटिंग भी है एसडीएम महोदय के अध्यक्षता में लगभग 2:30 बजे से, जिसमें 80 और 85 प्लस एज के जो सीनियर सिटीजन हैं उनके वोटिंग कैसे कराना है, उनके घर घर जाके वोटिंग कराई जाएगी उसके संबंध में भी है। एवं जो वोटर्स को जागरूक करने के लिए हमने कई स्लोगन्स भी लिखवाए हैं नगर के विभिन्न मार्गों पे। साथ ही कुछ ऐसे पॉइंट सिलेक्ट किए हैं हमने कि यहाँ पर पब्लिक मूवमेंट ज़्यादा रहता है, वहाँ पे हमने कुछ बैनर और होर्डिंग तो लगवाए हैं और कुछ अभी 1-2 दिन में हमारे और आ रहे हैं बनके। बाकायदा हमने रैली भी निकाली गई थी जिसमें हमने स्कूली बच्चों का भी पार्टिसिपेशन लिया गया था। और हालांकि वो बच्चे खुद वोटर नहीं हैं, लेकिन एक मैसेज जाता है उससे, और उन बच्चों को भी कहा कि भाई आप अपने घर में जाएं और अपने पेरेंट्स को और जो आपके घर में वोटर हैं उनको प्रेरित करें कि नहीं हम आपको वोट दे जाना है। जैसा छोटा सा उदाहरण, जब मैं पहली बार यहाँ पदस्थ हुआ था 2017 में, उस समय स्वच्छ सर्वेक्षण कंसेप्ट नया आया था यहाँ के लिए, मतलब नगर परिषदों में पहली बार हुआ था। हमने सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे कचड़े का गाड़ी में डालने के लिए, अलग अलग करने के लिए, सोर्स सेग्रीगेशन बोलते हैं इसे, उसके लिए सबसे ज़्यादा हमने सहयोग लिया बच्चों का लिया। वेरी गुड। हमने कहा बच्चे के दिमाग में अगर ये चीज़ बन गई ना तो वो माँ बाप से तो करा ही लेंगे फिर। सीधा सीधा आपका अपना जड़ को ही ठीक होगी। शुरू से में इसका संस्कार बनेंगे तो जरूर आगे वाली पीढ़ी भी सक्षम होगी। आज जैसे मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ कि जैसे मैं जब छोटा था, जब हम नहीं जानते थे कि कहाँ कचरा फेंकना होता है, कहाँ डस्टबिन क्या होती है, तो जैसे हम छोटे थे, मुझे अच्छे से याद है, मेले में गए, कहीं गए, मूंगफली ले ली, खाई, रोड पर फेंक दी, केला खाया, फेंक दिया। लेकिन आज मेरा जो बच्ची है मेरी 4 साल की, आप विश्वास, आप उसे केला दोगे, अब वो केला खाएगी और उस केले के छिक्कल को चारों तरफ ढूंढेगी डस्टबिन कहाँ है। मतलब घर में है तो भी डस्टबिन, और कहीं मेरे साथ मार्केट जाती है तो वो डस्टबिन, पापा डस्टबिन नहीं दिख रही है, ला बेटा मैं दे देता हूँ, कहीं देख के एक ठेले पर नहीं होती है, अमूमन दूसरे ठेले पर किसी पर रखी रहती है, उसमें डाल देते हैं। तो क्या होता है कि हम तो उसमें भी बच्चों का सहयोग लिया था। इस बार भी हम लोकतंत्र का जो पर्व है उसको बढ़ाने के लिए आप बहुत अच्छी तरीके से माहिर हैं जी और कर रहे हैं, किसके युवाओं को प्रेरित भी कर रहे हैं। जी। आगे क्या क्या है प्लानिंग आपकी? चूंकि अब दूसरा क्षेत्र है, आप दूसरी बार आए हैं भांडर नगर परिषद। जी। हाँ, नए आए हैं, बहुत सारी परिस्थितियाँ, लेकिन आप दूसरी बार आए हैं, यहाँ का काफी नॉलेज है आपको। परिस्थितियाँ जरूर चेंज हुई है। और ये स्वच्छता मिशन को लेके क्या करना चाहेंगे नया, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। जी, स्वच्छता मिशन के लिए हमारी कार्यवाहियाँ अब स्टार्ट हो चुकी हैं। थोड़ा सा अभी क्या है कि आदर्श आचार संहिता और कर्मचारियों की इलेक्शन में ड्यूटी होने के कारण मैं जो करना चाह रहा हूँ वो पूरी ताकत से भी कर नहीं पा रहा हूँ। जैसे कि स्वच्छ सर्वेक्षण या स्वच्छता का नोडल सब इंजीनियर रहता है हर नगर पालिका में। हमारा सब इंजीनियर अभी खुद SST टीम में लग गया, तो वो दिन भर उसकी सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक चेक पोस्ट पर ड्यूटी है उसकी। तो सब, लेकिन हमने जो ज़मीनी कार्रवाई है, जैसे स्ट्रीट स्वीपिंग है, कचरे के ठिये समाप्त कराना, जहाँ डलता है या ऐसा कोई चिन्हित करवाने की प्रक्रिया के जहाँ के लोग डालते ही हैं, गाड़ी भले ही जाती है लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं वो डालते ही हैं, हैबिट में रहता है ना। तो वो उसके लिए अपनी स्वच्छता टीम और दरोगा को हमने निर्देशित कर दिया गया है कि आप सबसे पहले ये सिलेक्ट कर लो कहाँ डलता ही है। आप गाड़ी बेशक 2 बार भेजो तो भी डालेंगे वो लोग। तो ये सब चीज़ें प्लानिंग। लोगों को जागृत करने के लिए ऐसा भी तो नहीं है उन पे कोई फाइन लगे तो लोगों को समझ में आए, जुर्माना वगैरह लगना चाहिए। आपका कहना बिल्कुल सही है। तो वही प्रक्रिया है ये
जैसे कई वार्ड में, मान लो एक वार्ड में हमारी आज गाड़ी नहीं जा पाई, डाउन हो गई गाड़ी हमारी, और गाड़ी नहीं गई तो लोगों को बहाना है कि गाड़ी नहीं आई आज आपकी, मान लेते हैं। लेकिन जिस जगह हमारी कंटिन्यू गाड़ी जा रही है और उस जगह कुछ जो कहते हैं ना, एक शब्द होता है आदतन अपराधी वाला, हैबिट में उनके में, तो ऐसे जब चिन्हित हो जाएंगे तब उन पर हम जुर्मानी कार्रवाई भी करेंगे, पेनल्टी भी लगाएंगे, दंड भी लगाएंगे उन पर कि इन लोगों के लिए गाड़ी भेज रहे हैं, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लोग कचरा खुले में फेंकते हैं, नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोगों पर जुर्माना की कार्रवाई भी करेंगे। अच्छा, ये लोकसभा इलेक्शन के बाद चर्चा खत्म होती है, फिर क्या क्या कुछ नया करेंगे? क्योंकि अभी आपको उम्मीद है लंबर आएंगे आप और कुछ फिर से सुदृढ़ बना के जाएंगे इस नगर परिषद को। जी बिल्कुल। कुछ दूसरा एक और है, जब गेट बना है अभी मैंने देखा बहुत गेट बना, उस पर भद्रावती नगर लिखा है। जी। तो शायद पहले इसका भद्रावती नाम था। जी साहब, ये तो मैंने भी यहाँ लोगों के से सुना है, जो सीनियर सिटीजन है वो कहते हैं कई शास्त्रों में और प्राचीन ग्रंथों में इसमें नाम आता है कई बार भद्रावती, पहले प्राचीन काल में से भद्रावती नगरी के नाम से जाना जाता था। तो अब ब्रांच होते होते वो भांडर हो गया वो। क्या करना चाहेंगे आगे आप ये लोकसभा इलेक्शन के बाद? लोकसभा इलेक्शन के बाद हमारा जो सबसे पहला काम स्वच्छता पे ही लगना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा के बाद हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण आ जाएगा जी। और बाकी तो सब ठीक ठाक है, जो सब चलता रहता है, सीसी बनाना, ये बनाना, वो बनाना, लेकिन हमारा पहली मेरी प्रायोरिटी रहेगी कुछ नगर के सौंदर्य और ब्यूटिफिकेशन के लिए अगर कुछ करे जाए तो वो हमेशा याद। मिशन क्या है आपका, किस नंबर पे लाने का रखा है आपने लक्ष्य? मिशन तो मेरा हमेशा जहाँ मैं रहता हूँ बहुत नंबर वन ही रहता है। नंबर वन तो नहीं आ पाते, लेकिन हाँ बहुत अच्छे, तो हाँ, रैंकिंग में तो आते ही है। आते ही है। जैसे मैं जब पहली बार यहाँ हुआ था, मैं पदस्थ हुआ था, में भी रहे आप, तब भी रैंक अच्छी आई ना मेरी। जब मेरे आने से जब मैंने ज्वाइन किया था सिहोड़ा में, तो उस समय 394 रैंक थी सिहोड़ा की, और जब मेरे आने के बाद जब पहला स्वच्छ सर्वेक्षण मैंने कराया तो मेरी मध्य प्रदेश में 12वीं रैंक थी और राष्ट्रीय स्तर पर 22वीं रैंक थी सिहोड़ा की। और वो कुछ ही कारणों से, जहाँ दुर्भाग्य समझ लो हमारा, कि हमारा स्टार रेटिंग में हमारा 1 स्टार नहीं मिल पाया हमें। और यहाँ के रहा सवाल भांडर का, तो भांडर की रैंक अभी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इस बार हमारा प्रयास रहेगा कि हम जिले और संभाग में अच्छा स्थान लाने, नंबर 1 आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रयास तो रहेगा, प्रयास वही रहे, फिर जो आ जाए, लेकिन वो भी सम्मानजनक। जी, क्या मैसेज देंगे खास करके युवा वर्ग को? युवाओं से मेरी सबसे पहली अपील यही है कि अभी हमारे युवा वर्ग के लिए, और युवा क्या सभी के लिए वैसे तो, ये जो निर्वाचन और चुनाव का समय चल रहा है, जो हमारे एक संसद का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का, लोकतंत्र का महापर्व है जी। इसमें अपना अमूल्य मतदान देकर अपना हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। सरकार हमारे वोटों से जो भी जीतता है, हमारे वोटों से, आपके वोटों से प्रतिनिधि चुना जाता है, और वही अच्छे प्रतिनिधि जाके फिर आपके लिए विकास, रोजगार, शिक्षा और जो भी अच्छी पॉलिसीज़ हैं उनकी दिशाओं में वो काम करते हैं। तो अगर हम वोट नहीं देते हैं तो उस सरकार में हम कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमारी हिस्सेदारी ही नहीं है। तो सभी से मेरा विनम्र अपील है कि मत का प्रयोग अवश्य करें अपने, जो आपको लगता है कि जो हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए अच्छा करेगा, उसको अवश्य। ये थे हमारे नागेंद्र गुर्जर जी। सीधा कहना है कि चूंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, उसमें खास करके युवा वर्ग जो कहीं ना कहीं इग्नोर करता है, लेकिन इस बार वो उन्होंने भी काम कर रहे हैं, प्रेरित करने की जगह जगह स्लोगन लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा रैलियां भी निकाली हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो उन्होंने जागृति फैलाई है बच्चों को लेकर। अगर बच्चों की शुरू से ही नहीं मजबूत होगी तो स्वच्छता के प्रति वो पूरी जिम्मेदार होंगे। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो दिया है गुर्जर जी ने, उनकी जो 4 साल की बच्ची है वह मार्केट में भी होती है तो डस्टबिन सर्च करती है कहाँ है, केला खाने के बाद जो उसका छिलका निकलता है। यही प्रेरणादायक है, कहीं ना कहीं उनकी मुस्कुराहट का राज भी यही है। तो इसलिए अधिक से अधिक मतदान के इस पर्व में सभी मिलकर हिस्सा लें और एक अच्छी सरकार को चुनें। भांडर से हाई न्यूज़ के लिए अशोक श्रीवास्तव, राहुल शर्मा के साथ मिलते हैं फिर ऐसे ही साक्षात्कार में किसी ऐसे ही जांबाज अधिकारी के साथ। जब झोंक लगा
सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा ये हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा ये हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।